Awakening, Reincarnating with the SSS Level Extraction Talent। अध्याय 16, मुखौटा प्राप्त करना, गांव वापस जाना। आग का गोला। धमाका। एलेक्स की छड़ी से निकला मंत्र आग की एक प्रचंड लकीर के साथ निकला और दुर्भाग्यपूर्ण मास्क मंकी से टकराते ही फट गया। जैसे ही आग के प्रचंड विस्फोट ने उस प्राणी को पल भर में टुकड़े टुकड़े कर दिया, वह चीख उठा। -1396। नुकसान के आंकड़े उसके सामने तैरने लगे। मास्क मंकीज के पास केवल 700 HP थे और वे लेवल 10 के थे, एलेक्स जैसे काबिल व्यक्ति के लिए अपेक्षाकृत आसान शिकार। हालांकि उनकी मुख्य ताकत उनकी चपलता में निहित थी, जिसमें 53 अंक थे जो उन्हें उल्लेखनीय रूप से तेज और निशाना बनाना मुश्किल बनाते थे। एलेक्स के कई मंत्र पहले ही चूक चुके थे क्योंकि बंदर परछाइयों की तरह पेड़ों के बीच से तेजी से भाग रहे थे। उनके पीले मुखौटे जंगल के मंद प्रकाश में चमक रहे थे। वे देखने में सामान्य बंदरों जैसे लग रहे थे, हालांकि दुबले थे, और उन्होंने अपने चेहरों पर सफेद बंदर का मुखौटा पहन रखा था, जो एलेक्स के लिए एकदम सही था क्योंकि वह छिपना चाहता था। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो चांदी जैसी त्वचा वाले मनुष्यों का पूरा गांव तुरंत उसका शिकार कर लेगा। एक सिल्वर स्किन को मारने पर आमतौर पर एक खिलाड़ी को 250 प्रतिष्ठा अंक कमाने पड़ते हैं, लेकिन एलेक्स की स्थिति कहीं ज्यादा खराब थी। उसने न केवल उनमें से सबसे शक्तिशाली जादूगर की हत्या की थी, बल्कि उसने यह काम विश्वासघात करके किया था। पत्थर फेंको। आग का गोला। लाल क्रिस्टल। एलेक्स ने हमलों की झड़ी लगा दी, मंत्रों का प्रयोग करते हुए उसकी छड़ी शक्ति से चमक रही थी। मास्क मंकीज तेज थे, लेकिन वे हमेशा के लिए उसके हमलों से बच नहीं सकते थे। -460। -1396। -370। कुछ ही क्षणों में आखिरी बंदर भी गिर पड़ा, उनके नकाबपोश चेहरे जमीन पर जा गिरे और उनके शरीर बिखर गए। और एलेक्स की आंखों के सामने 2 संकेत कौंध गए। कृपया निकालने के लिए कुछ चुने। बंदर का मुखौटा दुर्लभ। 13 चपलता विशेषता अंक। बंदर की भुजा सामान्य। बिना किसी झिझक के एलेक्स ने 2 बार पहला विकल्प चुना, शायद उसे इसकी जरूरत पड़ जाए, कौन जानता है। वही मुखौटे जो बंदरों ने पहन रखे थे उसके हाथों में प्रकट हो गए। मिशन पूरा हुआ, उसे किसी बात की परवाह नहीं थी और इसलिए वह मुड़ गया और बंदर के मुखौटों में से एक को अपने सांप वाले बैग में रख लिया। क्या आप बंदर का मुखौटा पहनना चाहते हैं? विवरण: यह निम्नस्तरीय NPC से आपकी पहचान छुपाएगा, लेकिन अगर वे आपको गांव के अंदर देख लेते हैं तो यह बेकार हो जाएगा। खिलाड़ियों पर काम नहीं करेगा। यह तो वैसे भी एक अस्थायी उपाय ही था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि एलेक्स ने तुरंत मास्क नहीं पहना क्योंकि यह बेहद असुविधाजनक था और इससे उसकी देखने की क्षमता कम हो गई थी, साथ ही वह अभी भी जंगल में था। चलो चलते हैं। वह जंगल से निकलने ही वाला था कि अचानक उसके नीचे की जमीन कांप उठी। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ धरती से एक विशाल अग्निदीक्षा प्रकट हुई, जिसने उसके भागने का रास्ता काट दिया। एलेक्स की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। क्या? और इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसके पीछे एक भयानक आकृति मंडरा उठी। उसके ऊपर विशालकाय आकृति वाली, रथ के समान विशाल शरीर और पिघली हुई धातु की तरह चमकते पंजों वाली फ्लेम स्कॉर्पियन क्वीन खड़ी थी। उसका काला शरीर लावा की तरह चमकती लाल नसों से ढका हुआ था और उसका खंडित भाला उसके ऊपर खतरनाक ढंग से लिपटा हुआ था, जो आग की लपटों से जल रहा था। लेवल 10 फ्लेम स्कॉर्पियन क्वीन एपिक। यह कोई साधारण बॉस नहीं था। फ्लेम स्कॉर्पियन क्वीन एक महाकाव्य स्तर की दुश्मन थी जो एलिट श्रेणी से भी ऊपर थी। उसका स्तर 10 था, जो एलेक्स के स्तर के बराबर था, लेकिन उसकी हेल्थ बार 1300 HP पर खतरनाक रूप से चमक रही थी और उसमें जबरदस्त प्रतिरोध क्षमता थी। एलेक्स ने तुरंत उस पर आग का गोला फेंका, इस उम्मीद में कि वह उसे तुरंत मार डालेगी। -1। लेकिन सच्चाई ने उसे बुरी तरह से झकझोर दिया। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, अग्नि रानी आग से होने वाले नुकसान से अप्रभावित थी। उसके मुखांगों से हंसी की आवाज निकली, मानो वह आनंदित हो रही हो। मूर्ख मनुष्य, तू मुझे आग से चुनौती देने की हिम्मत करता है मेरे क्षेत्र में? इससे पहले कि एलेक्स कोई प्रतिक्रिया कर पाता, रानी ने अपनी पूंछ ऊपर उठाई और उसके चारों ओर लपटों का एक बवंडर घूमने लगा, जो हर सेकंड और भी गर्म और बड़ा होता जा रहा था। फिर एक भयानक चीख के साथ उसने फायरस्टॉर्म को छोड़ दिया। एलेक्स के पास अपने अर्थ शील्ड को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और चट्टान और मिट्टी की मोटी बाधा उसके सामने खड़ी हो गई। लेकिन भले ही ढाल ने विस्फोट के अधिकांश प्रभाव को अवशोषित कर लिया, हमले की प्रचंड शक्ति ने उसे पछाड़ दिया। -874। चेतावनी, 116 स्वास्थ्य अंक शेष। हताश होकर एलेक्स ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए उस पर एक लाल क्रिस्टल फेंका, जिसके बाद उसने पत्थर फेंका। जादू का प्रहार तो हुआ, लेकिन उससे होने वाला नुकसान निराशाजनक रहा। -140। -260। रानी की जादुई प्रतिरोधक क्षमता अविश्वसनीय रूप से उच्च थी, जिससे उसके हमलों का प्रभाव लगभग नगण्य हो गया। एलेक्स के दिमाग में तरह तरह के विचार दौड़ रहे थे। फायरबॉल उसकी सबसे शक्तिशाली क्षमता थी, जो भारी क्षति पहुंचाने के लिए उसकी उच्च मनोबल विशेषता पर निर्भर करती थी। लेकिन यहां आग से अप्रभावित प्राणी के विरुद्ध यह बेकार था।
उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, उसका सबसे शक्तिशाली हथियार नाकाम हो चुका था और उसके अन्य मंत्र रानी के स्वास्थ्य पर नामात्र का ही प्रभाव डाल रहे थे। लेकिन तभी उनके मन में एक विचार आया। यह लापरवाह, खतरनाक और एक जादूगर के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। फिर भी यही उसका एकमात्र मौका था। क्या आप अपने सींग वाले डंडे को सुसज्जित करना चाहते हैं? एलेक्स ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और छड़ी उसके बाएं हाथ में प्रकट हो गई और फिर उसने अकल्पनीय काम किया। वह तेजी से आगे बढ़ा और बिच्छू रानी से अपनी दूरी कम कर ली। रानी की कई आंखें हैरानी से झपकीं। एक जादूगर मुझसे आमने सामने की लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है? कितना हास्यास्पद है। उसकी पूंछ तेजी से आगे बढ़ी, उसका डंक सीधे उसके दिल पर निशाना साध रहा था। लेकिन एलेक्स तेज था। उसने अपनी लाठी उठाई और अपनी उच्च शक्ति के गुण के कारण तेजी से हरकत करते हुए वार को रोक दिया। टक्कर के बल से उसकी बाहों में झंझनाहट की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने मजबूती से अपनी बाहों को थामे रखा। इससे पहले कि रानी दोबारा वार कर पाती, एलेक्स ने अपनी लाठी का नुकीला सिरा उसकी बगल में घुसा दिया। -350। रानी दर्द से चीख उठी, उसका शरीर कांपने लगा। पहली बार वास्तविक नुकसान के आंकड़े उसके ऊपर तैरते हुए दिखाई दिए। एलेक्स ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी उच्च शक्ति का उपयोग करते हुए छड़ी को घुमाया और उसे उसके कवच में और गहराई तक धकेल दिया। रानी ने पीछे की ओर छलांग लगाई, उसके पंजे बेतहाशा वार कर रहे थे, लेकिन एलेक्स उससे तेज था। उसने अपनी कलाई को झटकते हुए उसका सिर काट दिया और उसे छेद दिया। अत्यधिक क्षति। -1050। एक अंतिम पीड़ादायक चीख के साथ फ्लेम स्कॉर्पियन क्वीन गिर पड़ी, उसका विशाल शरीर एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर जा गिरा। एलेक्स हांफते हुए पीछे हट गया, उसकी सेहत अभी भी खतरनाक रूप से खराब थी। आपने ज्वाला बिच्छू रानी महाकाव्य बॉस को हरा दिया है और आपको 140 अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। अंश उपलब्ध है। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई सूची सामने नहीं आई और इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। निकालना है। उसने अपनी हथेली रानी के गर्म शरीर पर रख दी। आपने फायरस्टॉर्म कौशल प्राप्त कर लिया है। इस पैनल को देखकर एलेक्स के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। लगता है कि यह आखिरकार बेकार नहीं था। फायरस्टॉर्म लेवल 1 एक बड़े क्षेत्र में दुश्मनों को अपनी स्पिरिट का 50% नुकसान पहुंचाता है, 100 मैना खर्च करता है, 30 सेकंड का कूलडाउन। अंततः उसे एक ऐसा कौशल मिल गया जिसका उपयोग वह एक साथ कई दुश्मनों को खत्म करने के लिए कर सकता था। चलो चलते हैं। एलेक्स मुस्कुराया और फिर जिस दिशा से आया था उसके विपरीत दिशा में मुड़ गया, गांव वापस जाने के लिए तैयार। 30 मिनट बाद और कुछ दुश्मनों को मारने के बाद, जिससे उसे 34 स्पिरिट और 25 एजिलिटी मिली, एलेक्स अब अपने वर्तमान स्थान से गांव को देख सकता था। उसकी नई पहचान अब से शुरू होगी और हालांकि उसे खिलाड़ियों की घूरती निगाहों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एनपीसी को जरा भी शक नहीं होगा। सब कुछ ठीक होने वाला है, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा। क्योंकि अचानक बज यह एक सूचना थी। पिलोस्टार एलिसरे, मैं अभी अभी गेम में वापस आई और मैंने बहुत सारे सिल्वर स्किन शिकार करते हुए देखे। मैंने उनसे बात की और ऐसा लगता है कि उनके साथ मेरी प्रतिष्ठा बढ़कर 70 हो गई है। फेट ब्रेकर, बहुत बढ़िया। मिशन पूरे करना ही अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का एकमात्र तरीका नहीं था, साधारण बातचीत या वास्तविक अच्छे इरादे दिखाना भी कभी कभी पर्याप्त होता था, और एलिस में ऐसा आकर्षण था कि यहां तक कि दिखावटी व्यक्तित्व वाले लोग भी शायद यह समझ जाते थे कि वह दिल से एक अच्छी इंसान है। एलिस, और अंदाजा लगाओ। ही। एलेक्स, क्या? कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। एलेक्स ने अपनी लार निकली। एलिस, अपने पीछे देखो। ही। संदेश देखते ही एलेक्स ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था, और तुरंत ही उसे खूबसूरत युवती एलिस दिखाई दी, और उसके पीछे 3 सांवली चमड़ी वाले लोग थे, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला थी। ओह नहीं! फिश। जैसे ही दूसरी जाति की नजर एलेक्स पर पड़ी, वे तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़े। दोनों पुरुष तलवारें लिए हुए थे और महिला पीछे खड़ी होकर उस पर धनुष ताने खड़ी थी। यह बुरा था। अध्याय 17 सिल्वर स्किन युद्ध 3 बनाम 2। जैसे ही एलेक्स उनके सामने प्रकट हुआ, चांदी जैसी त्वचा वाले मनुष्यों ने उसके सिर के ऊपर लटके हुए चमकते -1000 को देखा। उनके लिए यह महज एक संख्या से कहीं अधिक था। यह एक अचूक संकेत था। उनकी सहज प्रवृत्ति तत्काल और क्रूर थी। यह बात उन सबके भीतर गहराई से बैठी हुई थी, इसलिए उनके लिए ऐसा करना स्वाभाविक था। शून्य की तटस्थ प्रतिष्ठा का मतलब उदासीनता था। इससे ऊपर का कोई भी स्कोर सम्मान या यहां तक कि भय को दर्शाता था, जबकि -100 जैसे मामूली नकारात्मक स्कोर से आपको उपहास और अस्वीकृति मिल सकती थी। लेकिन -1000, वह तो बिल्कुल ही अलग स्तर का था। यह एक अलिखित नियम था, देखते ही मार डालो। तीनों चांदी जैसी त्वचा वाले योद्धाओं ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। पहले 2 योद्धा बिना किसी झिझक के एलेक्स की ओर दौड़े, उनकी तलवारें छनकर आती रोशनी में चमक रही थी। और तीसरी, एक महिला तीरंदाज, पीछे रुक गई और अपने धनुष पर तीर चढ़ाने लगी। फिश। उनकी हरकतें तेज और सटीक थीं, जिससे एलेक्स को प्रतिक्रिया करने का लगभग कोई समय नहीं मिला। उसने पहले भी कई कठिन विरोधियों का सामना किया था, लेकिन इस जीवन में इन जैसे विरोधियों का नहीं।
डेमियन सिल्वर स्किन वॉरियर लेवल 20। सैम सिल्वर स्किन वॉरियर लेवल 19। योर सिल्वर स्किन आर्चर लेवल 16। स्थिति की गंभीरता को समझते ही एलेक्स का दिल जोर से धड़कने लगा। वे योद्धा उससे अधिक शक्तिशाली थे, उनके स्तर और क्षमताएं इतनी अधिक थीं कि वे एक वास्तविक खतरा बन सकते थे। धिक्कार है, यह अच्छा नहीं है, एलेक्स ने सोचा, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। यह तो सार्वभौमिक अवरोहण की बस शुरुआत थी और उसके और एनपीसी के बीच स्तर का अंतर पहले से ही बहुत अधिक था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पिछले जीवन में किसी ने भी बिना किसी कारण के उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह जल्दी से कोई हल नहीं निकाल पाता तो उसका करियर खत्म हो जाता। पृथ्वी की ढाल। उसके बाईं ओर मिट्टी की एक दीवार अचानक प्रकट हो गई, जिसने ठीक समय पर डेमियन के तलवार के वार को रोक दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ढाल में दरारें पड़ गईं, लेकिन फिलहाल वह टिकी रही। इसी बीच सैम की तलवार दाहिनी ओर से नीचे आई, जिससे एलेक्स को तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने वार को रोकने के लिए अपनी सुनहरी छड़ी ऊपर उठाई और बड़ी मुश्किल से समय रहते उसे मोड़ पाया। हालांकि वह दोनों हमलों को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन एलेक्स जानता था कि यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। उसकी अर्थ शील्ड पहले से ही कमजोर पड़ रही थी और सैम की ताकत प्रत्यक्ष मुकाबले में उसकी क्षमता से कहीं अधिक थी, जिसका मतलब था कि उसके पास केवल एक ही फायदा बचा था, उसकी चपलता। पकड़ लिया, एलेक्स ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। अपनी कलाई को तेजी से घुमाते हुए उसने अपना सींग वाला डंडा तैयार किया और डेमियन की खुली गर्दन पर निशाना साधते हुए आगे की ओर झपटा। वह जानता था कि अगर उसने जल्द ही पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचाया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। क्रिटिकल हिट -1250। लाठी ने डेमियन के कवच को भेदते हुए उसके शरीर में गहराई तक धंस गई। जब योद्धा लड़खड़ाकर पीछे हटा तो उसके घाव से खून की बौछार हुई। उसने अपनी गर्दन पकड़ ली। यह एक जोरदार प्रहार था, लेकिन उसे खत्म करने के लिए काफी नहीं था। लेवल 20 पर डेमियन के पास 3000 से अधिक एचपी थे और एलेक्स के एक ही क्रिटिकल हिट से उसकी आधी हेल्थ तक पहुंचना मुश्किल था। डेमियन क्रोध से गुर्राया, उसकी आंखों में आक्रोश की आग जल रही थी। इससे पहले कि एलेक्स कुछ कर पाता, योद्धा ने जोरदार लात मारी। आह! एलेक्स पीछे की ओर गिर पड़ा और उसका शरीर पास के एक पेड़ से जोर से टकराया। -500। उसकी पीठ में तेज दर्द हो रहा था और वह हंफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। दो चांदी जैसी त्वचा वाले योद्धाओं से सीधे मुकाबला करना सरासर पागलपन था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वे निर्दयी थे। एलिस की आवाज अफरातफरी के बीच गूंजी। वह कुछ कदम दूर खड़ी थी, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चांदी जैसी चमड़ी वाले लोग अचानक उनके खिलाफ क्यों हो गए। इसी बीच तीरंदाज योर अपने मौके का इंतजार कर रही थी। एलेक्स का ध्यान भटकते देख उसने अपने धनुष की डोरी खींची और सीधे उसकी छाती पर निशाना साधा और उसका तीर घातक सटीकता के साथ हवा में उड़ गया। फिश! एलेक्स को गोली आने का अंदाजा ही नहीं था। वह योद्धाओं से खुद को बचाने में इतना व्यस्त था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन एलिस ने ऐसा नहीं किया। उसकी सहज प्रवृत्ति जागृत हुई और बिना सोचे समझे उसने अपना धनुष निकाला और अपना एक तीर चला दिया। दोनों प्रक्षेप्य हवा में एक जोरदार आवाज के साथ टकराए और एक दूसरे को बिना किसी नुकसान के जमीन पर गिरा दिया। योर ने भौहें चढ़ाते हुए उलझन में पड़कर कहा, तुम उसकी रक्षा क्यों कर रही हो? उसने फुफकारते हुए कहा। उसकी आवाज में अब लड़की के प्रति शत्रुता झलक रही थी। डिंग! आपने सिल्वर स्किन के एक दुश्मन की रक्षा की है। आपकी प्रतिष्ठा घटकर -500 हो गई है। नोटिफिकेशन सामने आते ही एलिस चौंक गई। एलेक्स का साथ देकर उसने खुद को सिल्वर स्किन वालों का भी दुश्मन बना लिया था। उसकी प्रतिष्ठा बुरी तरह गिर गई थी और अब वह भी निशाने पर थी। योर ने निशाना बदलते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी और एलिस पर निशाना साधने के लिए अपना धनुष उठाया। लेकिन एलेक्स तेज था। आज नहीं, उसने तीरंदाज की ओर अपना डंडा उठाते हुए चिल्लाकर कहा। ऊर्जा के विस्फोट के साथ उसने योर की ओर सीधा एक आग का गोला फेंका। धमाका! आग का गोला अपने लक्ष्य पर लगा और सीधे योर के चेहरे पर जा लगा। क्रिटिकल हिट! 200% क्षति और जलन प्रभाव प्राप्त हुआ। -2860। जैसे ही आग की लपटों ने योर के शरीर को अपनी चपेट में लिया, वह चीख उठी। आग की चपेट में आने से उसका शरीर पीड़ा से तड़पने लगा। कुछ ही सेकंड में तीरंदाज जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। योर, डेमियन और सैम ने एक साथ चिल्लाया। उनकी आवाजें क्रोध से भरी हुई थी। अपने साथी के मारे जाने के बाद उनके हमले और भी आक्रामक हो गए। उन्होंने अपनी तलवारें अंधाधुंध बल से चलाईं, जिससे एलेक्स को रक्षात्मक स्थिति में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। एलेक्स ने दांत पीसते हुए साथ चलने के लिए संघर्ष किया। वह एक वार से बच गया और बड़ी मुश्किल से दूसरे वार से बचकर निकल पाया। उसकी असाधारण चपलता और ताकत ही उसे जीवित रखे हुए थी, लेकिन उसकी सहनशक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मैं इससे थक गया हूं, एलेक्स ने बुदबुदाते हुए कहा। उसका धैर्य अब जवाब दे रहा था। मौका देखकर एलेक्स आगे की ओर झपटा और दूसरी बार अपने सींग वाले डंडे से डेमियन की गर्दन पर वार किया। स्क्वेच! -1250। झटका गहरा था, लेकिन इस बार कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। दरार! आपका सींग वाला डंडा टूट गया।
अगली बार इसे हाथापाई के हथियार के रूप में इस्तेमाल मत करना, बेवकूफ। एलेक्स ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, पुरानी आदतें आसानी से नहीं छूटती। डेमियन लड़खड़ाकर पीछे हट गया, उसकी गर्दन से खून बह रहा था। वह अभी भी जीवित था, लेकिन बड़ी मुश्किल से ही जी रहा था। हालांकि सैम ने हार मानने का कोई संकेत नहीं दिखाया। मर जा, इंसान, सैम ने अपनी तलवार को एक बड़े चाप में घुमाते हुए दहाड़ लगाई। अर्थ शील्ड, एलेक्स ने एक और सुरक्षा कवच बनाया, लेकिन इस बार सैम के प्रहार की शक्ति से वह तुरंत चकनाचूर हो गया। ऊर्जा के अंतिम विस्फोट के साथ एलेक्स ने अपना हाथ उठाया और फायरस्टॉर्म को छोड़ दिया। फुश! दोनों योद्धाओं के चारों ओर आग का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ, जिसने उन्हें एक भयंकर आग की लपटों में जकड़ लिया। आग की लपटें किसी जीवित जानवर की तरह दहाड़ रही थीं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर रही थीं। आग के भयंकर तूफान की गर्जना में डेमियन की चीखें दब गईं, क्योंकि यह तूफान उसकी बची खुची सेहत को भी नष्ट कर रहा था। -610। सैम पीछे की ओर लड़खड़ा गया, उसका कवच झुलस गया था और उसमें से धुआं निकल रहा था। भीषण आग ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन इतना नहीं कि उसकी जान चली जाए। फिर भी अब एलेक्स का पलड़ा भारी था। कुछ और त्वरित हमलों के साथ एलेक्स ने सैम को पछाड़ दिया और उस पर लगातार आग के गोले और पत्थर फेंके। पहले से ही कमजोर हो चुके सैम के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अंततः उसकी सुरक्षा ध्वस्त हो गई। एलेक्स के अंतिम हमले ने उसे घुटनों पर ला दिया। सैम वहीं गिर पड़ा, उसका शरीर बेजान हो गया। हांफते हुए एलेक्स ने अपने माथे से पसीना पोंछा और यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर नजर घुमाई कि अब कोई दुश्मन बाकी तो नहीं है। वह एलिस के पास पहुंचा, जो पूरी लड़ाई को सन्नाटे में देख रही थी। वह सहमी हुई थी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई थी। तुम ठीक हो? एलेक्स ने पूछा। जी हाँ। लेकिन अब क्या? एलिस ने पूछा, जो अभी भी हुई सारी घटनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी। हम अब उनके लिए अपराधी हैं। हमें क्या करना चाहिए? एलेक्स ने आह भरी और अपने सामान में हाथ डालकर दूसरा बंदर का मुखौटा निकाला, जिसे उसने पहले ही निकाल लिया था। हम परिस्थितियों के अनुसार ढल जाते हैं। उसने मास्क एलिस को सौंप दिया, जिसने उसे हिचकिचाते हुए ले लिया। इसे पहन लो, एलेक्स ने कहा और अपना मास्क अपने चेहरे पर पहन लिया। एलिस ने सिर हिलाया और मास्क को अपने चेहरे पर सरका लिया। वे दोनों अपने चेहरे छुपाकर जंगल से होते हुए नौसिखियों के गांव की ओर वापस जाने लगे। वे राक्षसी रूप से दूषित खेतों में दाखिल हुए और फिर जितनी जल्दी उनका कोई उपयोग नहीं रह गया, उतनी ही जल्दी उन्हें छोड़कर चले गए। एलिस फिलहाल लेवल 8 पर थी, यानी अपनी क्लास ट्रायल में भाग लेने के लिए आवश्यक लेवल से 2 लेवल नीचे, लेकिन तब तक एलेक्स के साथ उसका काम चल जाएगा। दोनों खिलाड़ी अपने बंदर के मुखौटे पहने हुए गांव में दाखिल हुए और उम्मीद के मुताबिक एनपीसी ने उन पर हमला नहीं किया। आपकी न्यूनतम प्रतिष्ठा -1000 हो सकती है, लेकिन 3 और लोगों को मारने के बाद अगर संभव होता तो एलेक्स की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से -3000 तक पहुंच जाती। तुम्हारा लक्ष्य क्या है और वे तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? एलिस ने उलझन में पूछा। मैंने कुछ गलत किया हो या न किया हो, कौन जानता है? वह मुस्कुराया, लेकिन हम बच तो गए, है ना? मुश्किल से। वे गांव के चौक पर पहुंचे, जहां अब खिलाड़ी कल की तुलना में थोड़े अधिक मजबूत दिख रहे थे। अधिकांश ने शुरुआती भूरे रंग के कपड़े उतार दिए थे और किसी प्रकार का कवच पहन रखा था। अब फिर से दुकान खोलने का समय आ गया है। उसने कई सामान खरीद लिए थे और पैसा बहुत जरूरी था, इसलिए वह तैयार था। दुकान खोल रहे हो? लड़के को अपने बैग से वो सारी चीजें निकालते देख एलिस की आंखें चौड़ी हो गईं जिनकी उसे जरूरत नहीं थी। अरे एक मिनट रुको, क्या तुमने पहले कभी किसी अधेड़ उम्र के आदमी को चूहे के हेलमेट, जादुई दवाइयां और बैग बेचा है? हाँ, एलेक्स मुस्कुराया, उसे पूरी तरह से पता था कि एलिस को यह बात समझ आ गई थी। हे भगवान, यह तो सचमुच किस्मत की बात हो सकती है, वह खुशी से बोली। अध्याय 18, अधिपति संघ का हमला, उन सभी का सफाया। ऊपर से सूर्य की किरणें पड़ रही थीं, जिससे नवसिखिए गांव के चौक पर रोशनी फैल रही थी। उसके बंदर के मुखौटे ने उसके चेहरे के भावों को छिपा रखा था, लेकिन उसके पीछे वह शांत और लगभग व्यवस्थित बना रहा। जैसे ही उसने प्रत्येक वस्तु को ठोस जमीन पर रखा, उसके नीचे कुछ भी रखने की जहमत नहीं उठाई। ठीक है, चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या क्या है, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा और प्रदर्शन के लिए वस्तुओं को करीने से व्यवस्थित करने से पहले उनकी दोबारा जांच की। 2 विष की अंगूठी, 5 चांदी के सिक्के। भालू का खंजर, 2 चांदी के सिक्के। 2 लोमड़ी के कान, केवल दिखावटी, 30 तांबे के सिक्के। गोबलिन राजा का मुकुट, 15 चांदी के सिक्के। भालू राजा का कवच, 10 चांदी के सिक्के। यह संग्रह कोई असाधारण तो नहीं था, लेकिन ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी था। एलेक्स ने जंगली सुअर का मांस भी अलग रख दिया था, यह जानते हुए कि जरूरत पड़ने पर वह बाद में इसका इस्तेमाल कर सकता है, और जंगली सुअर की ट्रॉफी को अपने सामान में रखा था। खिलाड़ियों के लिए इसका कोई मूल्य नहीं था, लेकिन वह एक ऐसे गैरपात्र व्यक्ति को जानता था जो इसके लिए अच्छी खासी रकम चुका सकता था। जैसे ही एलेक्स बैठा, भीड़ ने उसे तुरंत नोटिस कर लिया। अरे, क्या वह दुकानदार नहीं है? खिलाड़ियों में से एक ने फुसफुसाते हुए एलेक्स की ओर इशारा किया। अरे हाँ, मैंने सुना है कि उसने कल कुछ बहुत अच्छी चीजें बेचीं, एक अन्य खिलाड़ी ने उत्साह से भरी आवाज में कहा। कुछ अन्य लोग भी आसपास जमा होने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे।
चलो जाकर देखते हैं, किसी ने आवाज लगाई और अचानक एलेक्स के चारों ओर एक छोटी सी भीड़ जमा होने लगी। मैंने सुना है कि वह भी खतरनाक है, एक अधिक सतर्क खिलाड़ी ने टिप्पणी की। कल किसी ने उससे चोरी करने की कोशिश की थी और खैर, इसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। बातचीत की गूंज बढ़ने के साथ ही एलेक्स चुप रहा, उसकी निगाहें मास्क के पीछे से भीड़ पर घूम रही थी। उसने किसी तरह अविश्वसनीय शक्तियों वाले एक रहस्यमय दुकानदार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बना ली थी। उन्हें यह मनोरंजक लगा। खिलाड़ी अपने सामने रखी वस्तुओं की जांच करने लगे, कुछ खिलाड़ी विवरण पढ़ने के लिए झुक गए। अरे बाप रे, यह कवच तो बहुत मजबूत लग रहा है, खिलाड़ियों में से एक ने भालू राजा के सीने के कवच की ओर इशारा करते हुए कहा। और वह गोब्लिन राजा का मुकुट। धिक्कार है, मुझे वह चाहिए, दूसरे ने बुदबुदाया। 15 मिनट के भीतर एलेक्स द्वारा प्रदर्शित की गई हर चीज बिक गई। यहां तक कि दिखावटी फॉक्स ईयर्स भी गायब हो गए थे, जिन्हें अपनी स्टाइल दिखाने के इच्छुक खिलाड़ियों ने झटपट खरीद लिया था। डिंग! 37 चांदी के सिक्के और 60 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। वाह, तुम तो बहुत लोकप्रिय हो, एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा, और लोमड़ी के कानों की जोड़ी के साथ वह और भी प्यारी लग रही थी, जिसे उसने पहले से ही पहने रखा था। बोलते समय उसके कान हल्के से फड़क रहे थे, जिससे वह और भी चंचल लग रही थी। बस ठीक ठाक, एलेक्स ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, चलो चलते हैं। जैसे ही वे उठे, एलेक्स का ध्यान पहले से ही अपने अगले लक्ष्य पर केंद्रित था, गांव का मुखिया। उसकी योजना, जिस पर वह चुपचाप काम कर रहा था, सरल थी। वह किसी और के द्वारा क्वेस्ट लाइन को ट्रिगर करने और पुरस्कारों पर दावा करने का मौका मिलने से पहले ही मुखिया को मारना चाहता था। मुखिया मजबूत था और 20वें स्तर पर बैठा था, लेकिन एलेक्स आत्मविश्वास से भरा था। वे गांव के बाहरी इलाके की ओर चलने लगे। एलेक्स ने अपने दोनों बैकपैक पकड़ लिए, एक एक कंधे पर टांग रखे थे। दिन सुहावना था और नौसिखियों का गांव नए खिलाड़ियों की गतिविधियों से गुलजार था, जो अपना स्तर बढ़ाने और जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वे ज्यादा दूर जा पाते, अचानक उनके पीछे हंगामा मच गया। हे भगवान, क्या यह ओवरलॉर्ड गिल्ड है? ये इतने सारे क्यों हैं? एलेक्स धीरे से मुड़ा और पास आते समूह को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह सिर्फ मुट्ठी भर गिल्ड सदस्य नहीं थे, दर्जनों खिलाड़ी थे, कुल मिलाकर कम से कम 100 खिलाड़ी, जो अपने कवच चमकाते और हथियार तैयार रखते हुए गांव के चौक में प्रवेश कर रहे थे। रास्ते से हट जाओ, मूर्खों, गिल्ड के एक सदस्य ने चिल्लाते हुए अपनी तलवार घुमाई और पास के एक खिलाड़ी को काटकर उसे सबक सिखाने की कोशिश की। जैसे ही खिलाड़ी भागने लगे और मैदान खाली होने लगा, कई खिलाड़ी सुरक्षित दूरी से देखने के लिए किनारों पर चले गए। एलिस उलझन में दिखी, क्या हो रहा है? वे यहाँ क्यों हैं? लेकिन एलेक्स को पहले से ही पता था और वह वहीं खड़ा इंतजार करता रहा। समूह के सबसे आगे एक लंबा, प्रभावशाली व्यक्ति हाथ में लाठी लिए खड़ा था। उसके वस्त्रों पर ओवरलॉर्ड गिल्ड का प्रतीक चिन्ह कढ़ाई किया हुआ था, एक खोपड़ी जिसकी आंखों के गड्ढे खाली थे। नमस्कार, व्यापारी, गिल्ड के नेता डैनियल ने पास आते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा, मैंने सुना है कि तुमने कल मेरे गिल्ड के एक सदस्य को गोली मार दी। क्या यह सच है? एलेक्स ने मास्क के नीचे मुस्कुराया। अगर आप चोर की बात कर रहे हैं, तो हाँ, मैंने किया। वैसे, उसे मारना बहुत आसान था। अगर आपकी टोली बस इतना ही कर सकती है, तो मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस अपमान से डेनियल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी लाठी पर अपनी पकड़ और कस ली और कहा, तुम्हें इसका पछतावा होगा। डैनियल हमेशा से ही अत्यधिक अहंकारी व्यक्ति था और एलेक्स के पिछले जीवन में वह अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और निश्चित रूप से धन के बदौलत एक अत्यंत शक्तिशाली जादूगर बन गया था। एलेक्स उसे इतनी जल्दी देखकर हैरान था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि चोर उसके गिरोह का सदस्य था, और अगर उसे पता भी होता, तो भी वह गोली चला ही देता। बिना किसी चेतावनी के डैनियल ने अपने साथियों को आदेश दिया, उसे मार डालो। तुम सब। दर्जनों खिलाड़ी तलवारें खींचे और मंत्रों का जाप करने के लिए तैयार होकर आगे बढ़े, लेकिन एलेक्स टस से मस नहीं हुआ। जब उसने अपनी छड़ी उठाई तो उसकी उंगलियां फड़कने लगीं। आग का तूफान, उसने फुसफुसाते हुए कहा। फुश! उसकी छड़ी से आग का एक बवंडर फूट पड़ा और पल भर में आग के तूफान ने आगे बढ़ते खिलाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। उनके बचने का कोई मौका नहीं था, नीली चमक के साथ उनकी मौत होते ही उनकी हेल्थ बार तुरंत शून्य हो गई। महज कुछ ही सेकंडों में 83 से अधिक खिलाड़ी राख में तब्दील हो गए, उनके शरीर आग की लपटों में जलकर गायब हो गए। ये क्या बकवास है? डैनियल हकलाते हुए पीछे हट गया, उसकी चौड़ी आंखों में आग की लपटों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। उसके कुछ ही सदस्य जीवित बचे थे, जो पीछे की ओर खड़े थे। तुम लोग क्या कर रहे हो? डैनियल अपने बचे हुए आदमियों पर चिल्लाया, यह एक बनाम 100 की लड़ाई है। वह आराम कर रहा है। जी, शेष सदस्य भयभीत लेकिन आज्ञाकारी होकर हकलाते हुए बोले। वे तेजी से आगे बढ़े, मंत्रों का जाप करते हुए और अपने हथियारों से एलेक्स पर हमला करते हुए। लेकिन एलेक्स तैयार था। तेज और सुनियोजित चालों के साथ उसने और अधिक मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया और अपने हमलावरों की ओर आग के गोले और पत्थर फेंकने लगा। कुछ तो उसके करीब पहुंचने से पहले ही गिर पड़े, और जिन्होंने उससे करीब से लड़ने की कोशिश की, उन्हें तुरंत उसकी सुनहरी छड़ी से जोरदार प्रहार हुआ, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचा। एक जादूगर ऐसा कब से कर सकता है? उन सभी ने सोचा।
अपनी लाठी के आखिरी वार से एलेक्स ने गिल्ड के अंतिम सदस्य को भी मार गिराया। वे बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। चौक में केवल डेनियल ही खड़ा रह गया, जिसका गुस्सा उबल रहा था। दोनों खामोशी से एक दूसरे के सामने खड़े थे, एक गतिरोध की स्थिति। तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो, है ना? डेनियल ने ताना मारा, लेकिन मेरे पास यूनिवर्सल डिसेंट का सबसे बेहतरीन फायरबॉल है। तुम मर चुके हो। अपनी कलाई की एक झटके से डेनियल ने एक विशाल आग का गोला फेंका और उसे घातक सटीकता के साथ एलेक्स की ओर बढ़ा दिया। लेकिन एलेक्स जरा भी नहीं हिचका। उसने अपनी लाठी उठाई और शांत, संयमित गति से जवाब में अपना अग्निगोला दागा। दोनों प्रक्षेपास्त्र हवा में टकराए, लेकिन एलेक्स का प्रक्षेपास्त्र अधिक शक्तिशाली था। इसने डेनियल के जादू को चीरते हुए अपना रास्ता जारी रखा और गिल्ड लीडर से जा टकराया। -1430। आग के गोले की चपेट में आते ही डेनियल का शरीर चकनाचूर हो गया और पल भर में उसकी सेहत शून्य हो गई। जैसे ही उसका रूप धुंधलाने लगा, वह एलेक्स को मुश्किल से देख पाया, जो लंबा खड़ा था और अपना मुखौटा उठाकर एक विशाल मुस्कान दिखा रहा था। 1 घंटे में मिलते हैं, बेवकूफ। डेनियल का शरीर गायब होते ही एलेक्स ने बुदबुदाया। अध्याय 19। दानियल का क्रोध। चांदी की खाल वाले सरदार के पास जाना। वास्तविकता में वापस भेज दिया गया। डेनियल की आंखें अचानक खुल गईं और उसके आसपास की दुनिया फिर से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। उसके आलीशान कमरे का परिचित दृश्य उसका स्वागत कर रहा था। शानदार फर्नीचर, महंगी पेंटिंग और भव्य सजावट, लेकिन अब इनमें से किसी भी चीज से उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसका सिर गुस्से से चकरा रहा था, उसका दिल युद्ध के ढोल की तरह धड़क रहा था। वह उस तुच्छ जादूगर से कैसे हार गया? इससे भी बुरी बात यह थी कि दूसरे के अग्निगोले ने उसके अपने अग्निगोले को भी नष्ट कर दिया। आप 29-54 मिनट में यूनिवर्सल डिसेंट में दोबारा लॉग इन कर पाएंगे। वह संदेश उसके सामने एक ताने की तरह चमक रहा था, जो उसे उसकी असफलता की याद दिला रहा था। ये तो धिक्कार है। वह चीखने चिल्लाने लगा और अपने कमरे में जो कुछ भी उसके हाथ लगा, उसे तोड़ने फोड़ने लगा। वहां महंगी चीजें थीं, लेकिन उसके लिए वे समुद्र में पानी की एक बूंद के समान थीं। फिलहाल वह बस अपनी निराशा को दूर करना चाहता था। दरवाजा जोर से खुला और उसकी छोटी बहन ऑरेलिया अंदर आ गई। वह लंबी और आकर्षक थी, उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे और उन विशालकाय शरीर को देखकर यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह एक हत्यारी थी। उसकी पैनी नजरों ने तुरंत मलबे का जायजा लिया। भाई, तुम क्या कर रहे हो? उसने आश्चर्य और झुंझलाहट से भरे स्वर में पूछा। कुछ देर तक डेनियल ने कोई जवाब नहीं दिया। हर सांस के साथ उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उसने एक और महंगा फूलदान उठाया और उसे फेंकने के लिए तैयार था, लेकिन ऑरेलिया उससे तेज थी। तेज और सटीक चालों के साथ उसने मार्शल आर्ट की उस तकनीक का उपयोग करके उसे वश में कर लिया, जिसमें वह बहुत पहले ही निपुण हो चुकी थी। उसकी बाह उसके चारों ओर लिपट गई, उसके पैरों ने उसके शरीर को जकड़ लिया। डेनियल ने संघर्ष किया, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। आखिरकार वह हमेशा से ही इस मामले में उससे बेहतर थी। शांत हो जाओ, ऑरेलिया ने आदेश दिया। कुछ मिनटों बाद डेनियल की सांसें धीरे धीरे सामान्य हो गईं और आखिरकार उसने खुद को संभालते हुए उठते हुए कहा, यह कमीना। ऑरेलिया ने भौहें चढ़ाते हुए हैरानी से पूछा, क्या हुआ? फेट ब्रेकर। डेनियल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन का नाम गुस्से से लिया। मैं उसे खत्म कर दूंगा। वह गुस्से में अपने बिस्तर पर गया और अपना गिल्ड चैट पैनल खोला। और हाँ, आप इसका इस्तेमाल असल जिंदगी में भी कर सकते हैं। आपके गिल्ड के सदस्यों को असल दुनिया और गेम दोनों में नोटिफिकेशन मिलेगा। मार्शल मेज, यह तो बस मामूली नुकसान है, दोस्तों। उस बंदे ने शायद चीटिंग की होगी। हम लेवल बढ़ाते रहेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि पहले शहर तक जल्दी पहुंचने के लिए रेड कल की जगह आज ही होगी। अगर कोई फेट ब्रेकर नाम के खिलाड़ी को देखे, तो उससे सीधे भिड़ना मत। चुप कर हमला करना ही बेहतर है। उसने फेट ब्रेकर की वजह से छापे की तारीख बदल दी थी। डेनियल अपना बदला जल्दी लेने के लिए और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था, और यह नौसिखिया गांव उसे ऐसा करने नहीं देगा। इसका मतलब यह था कि उसके पास पहले शहर तक पहुंचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपना संदेश टाइप करने के बाद वह अपनी बहन की ओर मुड़ा और बोला, बाहर निकलो। अपने भाई के मिजाज से परिचित ऑरेलिया उसके बाद खत्म करने से पहले ही दरवाजे से आधी दूर निकल चुकी थी। कोई बात नहीं डेनियल, तुम नौसिखिए गांव का मूल्यांकन पूरा कर लो, तुम्हें पहले शहर में अपना बदला मिल जाएगा, उसने कराहते हुए कहा। और इसलिए वह अपनी आंखों के सामने चल रही उल्टी गिनती की घड़ी को घूरने लगा। 15 मिनट और, उसने बुदबुदाते हुए कहा। जब मैं वापस आऊंगा तो फेट ब्रेकर, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। फिर एलेक्स की बात करें तो उसने हंगामा मचाने के तुरंत बाद नौसिखियों के गांव के चौक से भाग गया था। ये क्या बकवास है? उसके पीछे से एलिस की आवाज गूंजी। वह साथ चलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रही थी। बिना किसी झिझक के एलेक्स ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसका हल्का वजन उसे धीमा करने में शायद ही कामयाब हुआ। अगर हमें चांदी की चमड़ी वाले लोगों ने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। वह कुछ देर तक दौड़ता रहा और एक अनजान गली में पहुंचकर रुक गया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह रुका, उसने एक घोषणा सुनी। डिंग डिंग डिंग।
सर्वर घोषणा, खिलाड़ी फेट ब्रेकर से सावधान रहें, वह एक अपराधी और सिल्वर स्किन्स का दुश्मन है, जो भी उसे मारेगा उसे तुरंत 100 चांदी के सिक्के मिलेंगे। सर्वर घोषणा। यह घोषणा 3 बार गूंजी और नौसिखिए गांव 666 में रहने वाले हर व्यक्ति ने, चाहे वे गांव के अंदर हों, खेतों में हों या जंगल में हों, इसे सुना। यह घोषणा स्वयं गांव वालों ने ही की थी, शायद इसलिए क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा पहले से ही -1000 पर थी, फिर भी उसने 3 चांदी की खाल वाले लोगों को मार डाला और अब तबाही मचा दी। एलेक्स, तुमने ये क्या कर दिया? लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एलिस न तो गुस्सा थी और न ही डरी हुई, वो हंस पड़ी, उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पाई और एलेक्स के उसे गोद में उठाए रखने के बावजूद वो अपने पैरों को आगे पीछे हिलाती रही। सच में? हा हा हा। एलेक्स असमंजस में था, लेकिन लड़की को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और कुछ सेकंड बाद उसने उसे अपनी पकड़ से छोड़ दिया। उसने इतने कम समय में इतना मजा पहले कभी नहीं किया था। वह बेहद खुश थी कि उसने कल एलेक्स के साथ पार्टी आयोजित करने का फैसला किया, यह उसके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। लेकिन एलेक्स जानता था कि अब जब उसका भेद खुल गया है, तो उसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चांदी की चमड़ी वाले गार्ड शायद पहले से ही उसकी तलाश कर रहे होंगे, और कुछ खिलाड़ी भी, हालांकि एनपीसी को उसके मुखौटे के साथ मुश्किल होगी। अरे, उस आदमी ने मास्क पहना हुआ है। एलेक्स ने किसी की आवाज सुनी और उसने देखा कि 4 खिलाड़ियों का एक समूह उसकी ओर इशारा कर रहा है। नकाब के नीचे और कौन छिप सकता है? उसकी बैंड बजा दो। उनमें से एक तीरंदाज था, जो उनकी ओर तीर ताने हुए था। लेकिन एलिस ज्यादा फुर्तीली थी, और एलेक्स के बिना पूछे ही उसने खिलाड़ी की ओर एक तीर चलाया, जो उसके सिर में लगा और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुफ! वह खिलाड़ी नीली रोशनी की एक चमक में गायब हो गया। उन्होंने कैस्पर को पकड़ लिया। ये वही लोग हैं। वे तुरंत एलेक्स और एलिस की ओर दौड़े, लेकिन कुछ ही मंत्रों से तीनों को पराजित करना संभव हो गया। काश मैं अभी खिलाड़ियों से जानकारी निकाल पाता। चूंकि खेल के पहले चरण के दौरान खिलाड़ी वास्तव में मरते नहीं थे, इसलिए उनसे कुछ भी निकालना असंभव था, वह केवल वस्तुओं को चुरा सकता था। हे एलिस, एलेक्स ने आह भरी। हम्मा? पीछे रहो, उन्हें नहीं पता कि तुम मेरे साथ हो, और मुझे कुछ काम है। उसने आज ही सिल्वर स्किन चीफ को मारने की योजना बनाई ताकि उसे जल्द से जल्द पुरस्कार मिल सकें, क्योंकि इस गेम के तीसरे दिन ही क्वेस्ट लाइन और पहला शहर अनलॉक हो गया था, जिसका मतलब है कि उसे खाली नहीं बैठना चाहिए। ओह, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं जंगल में जाकर अपना कौशल बढ़ाऊंगी, उसने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, और उसने उसके सिर पर थपथपाया। ठीक है, एलिस जल्दी से नौसिखियों के गांव के एक निकास द्वार की ओर भागी। वह एलेक्स से मिलने के लिए लेवल 10 तक पहुंचना चाहती थी। फिर मिलते हैं। फिर मिलेंगे, एलेक्स मुस्कुराया, लेकिन जब एलिस नजर से ओझल हो गई, तो उसने अपना खुशमिजाज चेहरा छोड़कर अपना सामान्य भाव दिखाया। चलो उस आदमी को पकड़ते हैं। वह उन पुरस्कारों को पाने के लिए मुखिया को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित था, क्योंकि बाद में उनकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली थी। नौसिखियों के गांव के बीचों बीच वापस आकर एलेक्स उस विशाल पत्थर की इमारत के सामने खड़ा था जहां सिल्वर स्किन चीफ रहता था। प्रवेश द्वार बंद था, केवल उन्हीं लोगों के लिए खुला था जिनके पास 100 प्रतिष्ठा अंक थे, लेकिन एलेक्स का अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने कलाई झटकते ही फायरबॉल मंत्र का प्रयोग किया और उसे दरवाजे की ओर फेंक दिया। धमाके की गूंज पूरे चौक में सुनाई दी और लकड़ी के दरवाजे टुकड़े टुकड़े हो गए। आप सिल्वर स्किन चीफ की इमारत में प्रवेश कर चुके हैं। मुखिया को बुलाने के लिए अपने सामने वाले दरवाजे पर दस्तक दें। एलेक्स अंदर चला गया। लॉबी में हल्की रोशनी थी और हवा में धूल उड़ रही थी, और कमरे के दूसरे छोर पर एक भारी लकड़ी का दरवाजा उसका इंतजार कर रहा था। बिना किसी झिझक के वह उसके पास गया और 2 बार खटखटाया। पिज्जा डिलीवरी। कमरा एकदम सन्नाटे में डूब गया। अध्याय 20, सिल्वर स्किन चीफ की हत्या, तिगुना इनाम। जैसे ही दरवाजा खुला, सिल्वर स्किन चीफ ने हैरानी से कराहते हुए कहा, पिज्जा आखिर होता क्या है? उसने दरवाजा और चौड़ा खोल दिया, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एलेक्स ने पहले ही अपनी लाठी उठा ली थी। आग का गोला। फिश। बूम। उसके डंडे से आग का गोला निकला और वह सरदार की छाती की ओर तेजी से बढ़ा। इसका प्रभाव तत्काल हुआ, जिससे विशालकाय एनपीसी लड़खड़ाकर पीछे गिर गया। उसका चेहरा सदमे से विकृत हो गया क्योंकि लपटें उसके कवच को झुलसा रही थी। -1430। उस हमले में मुखिया के 2300 के स्वास्थ्य का आधे से अधिक हिस्सा एक ही बार में नष्ट हो गया था। तुम छोटे से, सरदार गुस्से से गुर्राया, उसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। जैसे ही उसने अपना संतुलन वापस पाया, उसे नहीं पता था कि यह इंसान कौन था, लेकिन अगर यह उस पर हमला कर रहा था, तो वह इसे मार डालेगा। फिश। एलेक्स को चौंका देने वाली गति से एनपीसी ने अपना एक विशाल पैर उठाते हुए आगे की ओर हमला किया। धड़ाम। लात सीधे एलेक्स के पेट पर लगी, जिसकी वजह से वह पीछे की ओर उड़ गया। उसका शरीर प्रवेश द्वार से टकरा गया, जिससे उसकी सांस फूल गई। -746। आह! एलेक्स कराहते हुए उठा। उसने अपने होठों से खून पोंछा और उसकी स्वास्थ्य स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। तुम्हें इस फैसले पर पछतावा होगा, सिल्वर स्किन चीफ ने गुर्राते हुए टूटे हुए दरवाजे को एक तरफ धकेल दिया।
उसकी बुलंद आवाज बाहर चौक में गूंज उठी और वहां से गुजर रहे खिलाड़ी उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए, इशारा करते हुए और फुसफुसाते हुए। हा हा, देखते हैं, एलेक्स ने स्थिर लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। यह पहली बार नहीं था जब एलेक्स सिल्वर स्किन चीफ से लड़ रहा था। अपने पिछले जीवन में मुखिया ने उसे तब तुरंत मार डाला था जब वह सिर्फ एक नौसिखिया था, जिससे एलेक्स के पास फिर से जन्म लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन यह समय अलग था। इस बार एलेक्स के पास उसकी दिग्गज टीम थी, उसके पास आंकड़े थे, उसके पास इसे खत्म करने के लिए पर्याप्त मारक क्षमता थी, वह हार नहीं सकता था। सरदार एक बार फिर आगे की ओर झपटा, उसकी विशाल मुठ्ठियां एलेक्स की ओर तनी हुई थी। लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ आए एलेक्स ने अपनी लाठी उठाई। धरती की ढाल, उसने आदेश दिया। ठीक समय पर उसके सामने ठोस चट्टान की एक ढाल बन गई, जिसने सरदार के हमले को रोक दिया। मुक्के की ताकत से ढाल चकनाचूर हो गई, लेकिन उसने अधिकांश क्षति को अवशोषित कर लिया था। एलेक्स मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि एनपीसी को उसके बचाव की उम्मीद नहीं थी। सिल्वर स्किन चीफ एक पल के लिए लड़खड़ा गया, वह पृथ्वी के जादू से अप्रत्याशित रूप से प्रभावित हो गया था। एलेक्स ने इस अवसर का लाभ उठाया। आग का गोला। फुश! एक और आग का गोला सरदार की ओर तेजी से बढ़ा। लेकिन इस बार सरदार ने हमले का अंदाजा लगा लिया और किनारे हटकर बाल-बाल बच गया। लड़ाई इसी तरह जारी रही, सरदार की ताकत कहीं अधिक थी, लेकिन एलेक्स की फुर्ती और जादू ने उसे जीवित रखा। जब भी सरदार ने हमला किया, एलेक्स ने या तो अपनी लाठी से उसे रोका, जब संभव हो तो पृथ्वी की ढाल का इस्तेमाल किया, या ठीक समय पर चकमा देते हुए तेजी से आग के गोले, क्रिस्टल और चट्टानें फेंकी। चलो, सिल्वर स्किन चीफ ने हताशा में दहाड़ते हुए एलेक्स पर बेतहाशा हमला किया। लेकिन एलेक्स फुर्तीला था और उसने वहां अवसर को पहचान लिया। वह सरदार के एक जोरदार प्रहार से बच निकला और एक तेज गति से उसने अपनी लाठी से सरदार के पैर पर वार किया। दरार! उस प्रहार से मुखिया लड़खड़ा गया, जिससे उसे इतनी देर तक ठोकर लगी कि एलेक्स को एक और जादू करने का मौका मिल गया। एलेक्स को बस यही चाहिए था। उसने झट से अपनी लाठी उठाई, जिसके सिरे पर आग की लपटें उठ रही थी। आग का गोला। एलेक्स ने वार किया और जलता हुआ गोला सीधे सरदार की छाती में जा लगा। फुश! बूम! टकराते ही आग का गोला फट गया और मुखिया को आग की लपटों में घेर लिया। उसकी हेल्थ बार पल भर में शून्य हो गई और उसका विशालकाय शरीर जमीन पर गिर पड़ा। -1430। युद्ध समाप्त हो गया था। सिल्वर स्किन चीफ एलेक्स के पैरों के पास बेजान पड़ा था, उसका शरीर धीरे धीरे विकटित होकर शून्य में विलीन होने लगा था। डिंग! सर्वर घोषणा, सिल्वर स्किन चीफ को फेट ब्रेकर ने मार गिराया है, जिससे उसे 10 मुफ्त एट्रीब्यूट पॉइंट और 3 स्किल पॉइंट मिले हैं। सर्वर घोषणा। यह संदेश न केवल एलेक्स के लिए बल्कि पूरे सर्वर पर 3 बार गूंजा। गांव और आसपास के खिलाड़ी स्तब्ध रह गए। खेल की शुरुआत में ही किसी ने लेवल 20 के मुखिया को कैसे मार डाला? यह असंभव था। अगर उनमें से 50 भी मिलकर काम करें, तो भी वे उसे मारने के लिए पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसी बीच जंगल में जंगली सुअरों और सांपों का शिकार करने में व्यस्त एलिस को भी वही सूचना मिली। वह हंसे बिना नहीं रह सकी। वह 10 मिनट के लिए ही गई थी और एलेक्स ने पहले ही हंगामा मचा दिया था। आपने सिल्वर स्किन चीफ को मार गिराया है, जिससे आपको 17,371 अनुभव अंक प्राप्त हुए हैं। सिल्वर स्किन जाति के बीच आपकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इसके बदले में सिल्वर स्किन्स के शत्रु माने जाने वाली कुछ अन्य जातियों के साथ आपकी प्रतिष्ठा 50 अंक बढ़ गई है। डिंग! आपने एक प्रेस्टीज पॉइंट अर्जित किया। एलेक्स ने अपने 10 मुफ्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स विटैलिटी में लगा दिए, यह जानते हुए कि उसे भविष्य में अधिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होगी। लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। सिल्वर स्किन चीफ से उद्धरण। निष्कर्षण। ऐसा लगता था कि बॉस के पास कभी भी वस्तुओं की कोई निश्चित सूची नहीं होती थी, बल्कि एलेक्स उनसे जो वस्तुएं निकालता था, वे भाग्य पर आधारित होती थीं, या शायद यह शुरू से ही तय होता था, कौन जानता है। डिंग! आपने पैक्ट ऑफ द सिल्वर स्किन किलर को एक्सट्रैक्ट किया है। विवरण: यह इस बात का प्रमाण है कि आपने चांदी की खाल वाले सरदार को हरा दिया है। इसका उपयोग भविष्य में विशेष घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है। उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले जन्म में किसी ने भी मुखिया को मारने का विचार नहीं किया था, कम से कम इस गांव में तो नहीं। उस चीज में कोई दुर्लभता नहीं थी, इसलिए वह उसे अपने शुरुआती बैकपैक में रख सका। वह मुखिया के ढहते हुए अवशेषों के पास से गुजरा और उस कमरे में प्रवेश किया जहां से एनपीसी निकला था। असली खजाना तो अभी भी अंदर ही था। यही वह असली वजह थी जिसके लिए एलेक्स यहां आया था, सिल्वर स्किन चीफ के पुरस्कारों पर दावा करना। जब आपकी प्रतिष्ठा 100 हो जाएगी, तो आप मुखिया से मिल सकते हैं, जो आपको 20 स्तर का एक मिशन देगा, नौसिखियों के गांव के स्तर 10 के अंतिम बॉस को खत्म करना। जो भी ऐसा करेगा, उसे मुख्य अधिकारी के कार्यालय में मौजूद 3 पुरस्कारों में से एक चुनने का मौका मिलेगा। लेकिन चूंकि एलेक्स ने मुखिया की हत्या कर दी थी, इसलिए वे तीनों चीजें उसकी पहुंच में थीं। वह आगे बढ़ा और मुखिया के कमरे के अंदर अलंकृत चबूतरों पर प्रदर्शित वस्तुओं पर नजर डाली। आमतौर पर आपको नौसिखिए गांव में केवल एक ही रखने की अनुमति होती है, लेकिन यहां वह उन सभी को लेने के लिए तैयार था।
पहला फल झिलमिलाता हुआ था, जिसकी सतह जादुई चमक से हल्की हल्की जगमगा रही थी। प्रतिभा विकास फल, आर्टिफैक्ट। विवरण: अपनी प्रतिभा के लिए एक विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिभा विकास फल का सेवन करें। यह लाभ यादृच्छिक होगा और आपकी प्रतिभा की रेटिंग पर निर्भर करेगा, जिसका अर्थ है कि यह मजबूत या कमजोर हो सकता है। एलेक्स मुस्कुराया, इसका मतलब एक और फायदा था, क्योंकि हाँ, आप टैलेंट इवोल्यूशन फ्रूट्स जमा कर सकते थे। हालांकि उसे एलिस का इंतजार करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं, इसके दुष्प्रभाव हैं। इसके बाद दूसरी चीज ने एलेक्स का ध्यान खींचा, एक गहरा, मंत्रों से खुदा हुआ गोला जो शक्ति से स्पंदित हो रहा था। द्विश्रेणी का गोला, कलाकृति। विवरण: यह दुर्लभ कलाकृति उपयोगकर्ता को उनकी प्राथमिक श्रेणी के अतिरिक्त एक द्वितीयक श्रेणी प्राप्त करने की अनुमति देती है। इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें, क्योंकि एक बार चुने जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक बेहद मूल्यवान वस्तु थी। अधिकांश खिलाड़ी एक ही वर्ग तक सीमित थे, लेकिन इसके साथ एलेक्स अधिक बहुमुखी बन सकता था, एक जादूगर की शक्ति को किसी अन्य चीज के साथ मिलाकर। और अंत में तीसरी वस्तु थी, एक साधारण चर्मपत्र जिस पर जटिल नक्काशी की गई थी। नौसिखिए गांव का नक्शा, पौराणिक। विवरण: नौसिखिए गांव का नक्शा गुप्त क्षेत्रों के स्थान और नक्शे को पूरा करने की दर दिखाएगा। ये सभी चीजें एक नवोदित गांव के लिए अविश्वसनीय हैं, है ना? इसी वजह से केवल एक ही व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर सका, और वह भी तीनों में से केवल एक ही वस्तु। डेनियल ने अपने पिछले जीवन में उस कार्य को पूरा किया था, और उसने टैलेंट इवोल्यूशन फ्रूट को चुना था, जिससे उसे एक अतिरिक्त लाभ मिला जिसने उसे अभी की तुलना में कहीं अधिक मजबूत बना दिया था। और हाँ, वैसे क्वेस्ट पूरा करने के बाद जब आप आइटम चुनते हैं तो आपको उनके विवरण या नाम दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए डैनियल ने ऑर्ब ऑफ ड्यूल क्लास नहीं चुना। बिना किसी झिझक के एलेक्स ने तीनों चीजें उठा ली।